हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है मिसेस संजना आर जैन वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 103 ITR ट्रिब्यूनल 546 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई IT/AT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 23 दिसंबर 2022 को आया। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर डिमोनेटाइजेशन के टाइम पर एसएससी ने करीबन 10 लाख के करीब ड्यूरिंग द ईयर अपना कैश डिपॉजिट किया। एसएससी एक फीमेल एसएससी है। एसएससी के जो इनकम है वो दो सोर्सेज से थी, एक तो ट्यूशन इनकम और एक ब्यूटी पार्लर से। एसएससी सेक्शन 44 AD के अंदर अपनी रिटर्न फाइल कर रही थी। जब एसएससी की रिटर्न स्क्रूटनी के लिए पिक हुई तो जो एसएससी ने अपने कैश डिपॉजिट की अवज में असेसिंग ऑफिसर को अपनी एक्सप्लेनेशन दी, उसके अंदर ये कहा कि एसएससी के पास 2016 में और 2017 में करीबन 10, 11, 12 लाख के करीब जो है वो कैश इन हैंड रहता है। एसएससी का जो बैंक बैलेंस है वो भी एक मॉडरेट बैलेंस एसएससी मेंटेन कर रही थी। ऐसा नहीं था कि जिससे ये इन्फ्रेंस निकाला जा सके कि एसएससी ने कैश जमा किया और कैश जमा करने के बाद साथ ही साथ उसको आगे किसी को ट्रांसफर किया। कहने का मतलब ये है कि एसएससी जो है वो एक अच्छा बैंक बैलेंस अपने इनकम के कमेंसुरेट अपने बैंक में मेंटेन कर रही थी। लेकिन असेसिंग ऑफिसर इस बात से कन्विंस नहीं हुए और उन्होंने 10 लाख रुपए को सेक्शन 69A के अंदर, जो कि अनएक्सप्लेन्ड मनी के बारे में बात करता है, उस सेक्शन के अंदर एसएससी का एडिशन कर दिया। इसके अंदर जो एसएससी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट था वो ये पॉइंट था कि एसएससी ने जो अपने सबमिशंस दिए थे उससे ये पता चलता था कि एसएससी के पास सफिशिएंट कैश है 2016 के एंड में और 2017 के एंड में भी कैश डिपॉजिट करने के बाद, जिससे यह पता चलता था कि एसएससी अपना एक अच्छा कैश बैलेंस और साथ के साथ एसएससी एक अपना अच्छा बैंक बैलेंस भी मेंटेन कर रही थी। जब यह मैटर सीआईटी अपील के पास गया तो सीआईटी अपील ने भी असेसिंग ऑफिसर के ऑर्डर को अपील रखा, इसलिए एसएससी जो है वो IT/AT के अंदर था। IT/AT ने यह कहा कि एसएससी के पास 2016 के अंदर सफिशिएंट कैश बैलेंस है, 2017 के अंदर सफिशिएंट कैश बैलेंस है। एसएससी एक मॉडरेट बैंक बैलेंस अपने बैंक में मेंटेन कर रही है और नेक्स्ट ईयर के अंदर भी, जिस साल का एसएससी का असेसमेंट डिस्प्यूट में था, असेसमेंट ईयर 17-18 का, उससे नेक्स्ट ईयर के अंदर भी एसएससी का 8 लाख रुपए कैश डिपॉजिट डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट किया था। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर IT/AT ने इन सारी दलीलों को देखते हुए एसएससी को जो एडिशन हुआ था 69A के अंदर 10 लाख रुपए का, उसको डिलीट किया और ये कहा कि एसएससी अपने कैश को सफिशिएंटली एक्सप्लेन कर पाया है कि एसएससी ने ये कैश कहां से जमा किया है। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर मैं इस केस को एक दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखता हूं कि इस केस के अंदर एसएससी ने अपनी रिटर्न सेक्शन 44 AD के अंदर फाइल करी। सेक्शन 44 AD प्रेजम्पटिव बेसिस पर बिजनेसमैन को अपनी रिटर्न फाइल करने का अधिकार देता है, जिसके अंदर एसएससी को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन नहीं करना होता। अब इस केस में क्वेश्चन ये आता है कि यदि एसएससी ट्यूशन इनकम से अपनी इनकम कमा रही है या ब्यूटी पार्लर से अपनी इनकम कमा रही है तो क्या उसको हम बिजनेस मान सकते हैं? क्योंकि काफी सारे ऐसे केसेस हुए जहां पे कंसल्टेंसी का व्यापार एसएससी कर रहा था और एसएससी सेक्शन 44 ADA, जो कि प्रोफेशनल के लिए एप्लीकेबल होता है, उसके अंदर जब एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल करी तो डिपार्टमेंट ने सेक्शन 44 AD का बेनिफिट इसलिए नहीं दिया कि आप जो सेक्शन 44 ADA के अंदर जो स्पेसिफाइड प्रोफेशन है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंसी, एडवोकेट, डॉक्टर्स, कंपनी सेक्रेटरीज, वो उसमें नहीं आते। तो क्या इस केस से ये एनालॉजी ड्रॉ की जा सकती है कि यदि कोई एसएससी है जिसको 44 ADA नहीं मिल रहा, क्या उसको 44 AD मिल जाएगा?
तो मेरा इस मुद्दे पर यह मत है कि या तो एसएससी बिजनेस करेगा या प्रोफेशन करेगा। यदि आप उसको प्रोफेशनल के अंदर नहीं ले रहे 44 AD के अंदर, तो एसएससी को 44 AD के अंदर भी जाने का अधिकार होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर यदि एसएससी कंसल्टेंसी का बिजनेस कर रहा है या कोई ऐसा एसएससी है जो कि लेक्चर दे रहा है, जिसको लेक्चर देने से इनकम होती है, तो क्या उसके अंदर एसएससी 44 AD ले सकता है? तो यदि हम इस केस की एनालॉजी ड्रॉ करें तो ऐसा लगता है कि एसएससी जो है वो सेक्शन 44 AD का बेनिफिट ले सकता है। इस वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मिसेस संजना आर जैन वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 103 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 546 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर मुंबई ITAT ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 23 दिसंबर 2022 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।